नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कहते हैं कि अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो उसे नींद में भी याद आती है। रह रह करके व्यक्ति नींद में खड़ा हो जाता है और फिर चिंता करने लगता है कि मेरे साथ ये क्या हुआ था। वैसा ही कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ इन दिनों हो रहा है। शहबाज शरीफ हाल ही में ब्रह्मोस के उस सच सपने से बाहर निकलकर दुनिया में घूम रहे हैं जो इन्होंने अभी आंखों के सामने देखा सपने जैसा ही था। उन्हें उनके लिए एक बुरा सपना जरूर था कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को छलनी किया था, लेकिन अब ये खुद से ये बात स्वीकारने लगे हैं और पब्लिक के अंदर जाकर ये कहने लगे हैं कि हमको ब्रह्मोस नहीं मारा था। बाय द वे, ब्रह्मोस को इस बात की शाबाशी। एक बार गलती से हमारी ब्रह्मोस पाकिस्तान में गई थी तो दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे थे। अभी रियल में ब्रह्मोस गई है तो बहुत सारे देश अपना ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया कुछ और करती है, भारत ने ब्रह्मोस का प्लांट डाल दिया है कि दुनिया वालों आओ और हमसे ब्रह्मोस पैक करा के ले जाओ। बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं, साल भर के हिसाब से 100 से 150 मिसाइल हम बनाकर अब डिलीवर करने की स्थिति में होंगे। ऐसी तैयारियां चल रही हैं। खैर, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस स्टेटमेंट की चर्चा आज के सेशन में कर लेते हैं, जो कि फिलहाल हेडलाइन बना हुआ है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम हमला करने ही वाले थे कि हम पर हमला हो गया और ब्रह्मोस ने हमें छलनी कर दिया। इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि सुबह 10 बजे 10 मई के दिन की बात है, सुबह की नमाज के बाद हम हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दी। इन्होंने जो कहा वो यहां पर चलता हुआ सुनाया जा सकता है। हमने रेस्पॉन्ड करने का निर्णय लिया था कि हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देंगे भारत को। और फजल प्रेयर्स जो हैं, सुबह की जो नमाज होती है, उससे पहले पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भारत को जवाब देंगी, लेकिन उससे जस्ट पहले ही हमारे ऊपर आकर ब्रह्मोस गिर पड़ी। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान का यह कहना क्यों मायने रखता है, इसको समझिए। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में झूठ का नैरेटिव फैला रहा है। हमेशा अपनी तरफ से एक लाइन बोल रहा है कि हम पर तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, हमने भारत का ये नुकसान कर दिया, हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया। तमाम प्रकार की बातें पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत ने जब कारगिल में इनको क्षति पहुंचाई थी, कारगिल में जब ये घुस आए थे और भारत ने इनको मारकर भगाया था, उस समय पर भी इन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया था कि इनके जो लोग हैं वो इनके ही हैं। इन्होंने कारगिल में मारे गए लोगों को यह मानने से इनकार कर दिया था कि यह पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के लोग हैं, ये मानने से इनकार कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं उस समय की। और इवन इंडिया ने इन लोगों का अंतिम क्रियाक्रम किया था। बाकायदा पाकिस्तानियों को भारत के द्वारा दफनाया गया था, क्योंकि इन लोगों ने स्वीकारने से मना कर दिया कि ये हमारा है, ताकि दुनिया में ये इंसल्ट ना हो कि ये भारत के अंदर घुसपैठ कर गए थे और घुसपैठियों को भारत ने मारकर भगाया है। पाकिस्तान हमेशा ही, जब कश्मीर में पहली बार एंट्री किया था तब भी ये कहकर घुसा था कि कबीलाई लोग जो हैं वो अंदर घुस गए, हमारी सेना नहीं घुसी, जबकि कबीले की वेशभूषा में इन्होंने अपनी ही सेना को अंदर एंट्री कराई थी। अब ये सब हो क्यों रहा है, कहां से आया, ये कहानी कहां से चर्चा में आई, अब मैं थोड़ा सा आपको उसका जिक्र बता देता हूं। जिक्र कुछ यूं है कि भारत ने अपनी तरफ से अपने डेलीगेशंस दुनिया भर में भेजे हुए हैं कि जाओ और दुनिया को बताकर आओ ऑपरेशन सिंदूर क्या था, हमने उसका किस तरह से, मतलब हमने क्या क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे यहां आतंकी हमला कैसे करवाया, दुनिया को बताने के लिए हमने अपने राजनेताओं को भेजा हुआ है। ये बढ़िया सुर्खी बटोर रहे हैं। हमारे राजनेता जहां भी जा रहे हैं वहां मीडिया का अटेंशन प्रॉपर गेन कर रहे हैं। वहां पर लोग जो इंडियन डायस्पोरा रहता है उनको अपनी बातें सही से रख रहे हैं, वहां के राजनेताओं के बीच अपनी बातें सही से रख रहे हैं। मतलब जिस मिशन से हमने भेजा, ये सब लोग सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को याद आया कि यार ये तो ये काम कर दिया, हमें भी करना चाहिए। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट किया, लेकिन वो करते हुए दिखाई नहीं दिए। इन्होंने कहा चलो इस बहाने विदेश यात्रा हो जाएगी। ये काम करके प्रधानमंत्री इनके खुद निकल लिए कि दुनिया भर में से कुछ ही देश तो थे जो हमारे साथ आकर खड़े हुए थे, चलो वहां ले जाते हैं। और आसिम मुनीर को सो कॉल्ड फील्ड मार्शल जो बनाया गया है, नाम का ही सही, लेकिन उनको दुनिया में थोड़ा घुमा के लाते हैं कि वेरी गुड बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, दुनिया भर में घुमाने लेकर चलते हैं। तो ये अपने साथ इन सबको लेकर के निकलते हैं, पहुंचते हैं तुर्की, जहां शुरू हुए वहीं खत्म।
तुर्की पहुंचते हैं, वहां जाकर के उन्होंने अपनी तरफ से धन्यवाद दिया कि सर आप हमारे साथ थे, बड़ा अच्छा लगा, हम मरने ही वाले थे, आपने हमें बचा लिया। इस तरह से तुर्की पहुंचते हैं। तुर्की के बाद ये पहुंचते हैं ईरान। ईरान पहुंचते हैं और ईरान को धन्यवाद देते हैं इस बात का कि आपने हमारे और भारत के बीच में सेटलमेंट कराने के प्रयास किया था। आपको याद होगा पजेश्कियन क्या बोलते हैं, सॉरी, ईरान के जो विदेश मंत्री थे वो भारत की यात्रा पर आए थे। ऐसे में यहां से पाकिस्तान के पीएम जाकर के वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं और कहते हैं कि आपने बढ़िया प्रयास किया था जो अपने विदेश मंत्री को भारत और पाकिस्तान की उस समय यात्रा पर भेजा था जिस समय हमारे बीच संघर्ष चल रहा था और आपने दोनों के बीच में शांति स्थापित कराने का प्रयास किया था। ईरान को धन्यवाद देने के लिए ये यहां पर पहुंच चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ईरान और पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं बनती है। आप इसको ऐसे समझिए कि ईरान एक शिया मुल्क है और पाकिस्तान एक सुन्नी मुल्क है। शिया सुन्नी की लड़ाई तो है ही, बॉर्डर पर भी काफी कलेश है, लेकिन इन दिनों हुआ क्या है कि चाइना ने पाकिस्तान पर जब से हाथ रखा है, पाकिस्तान अपना धर्म भूल गया है। अब जब से वो धर्म भूला है तब से पाकिस्तान को हमेशा से ही पड़ी रोटी खाने की आदत रही है। आप इसके मैप को भी देखेंगे तो एक बैठा हुआ कुत्ता ही दिखाई देता है। पहले अमेरिका वो रोटी डालता था और अफगानिस्तान के खिलाफ उसे यूज करता था, अब चाइना वो रोटी डालता है। अब चाइना जिनके साथ अपने व्यवहार रखता है, पाकिस्तान उनके साथ कबूल है कर देता है। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ में यही काम किया। पहले अफगानिस्तान के लिए जो करता था, चाइना ने इसको जैसे ही खरीदा सीपैक के बहाने, इसने पूरा पैकेज बना लिया कि चलो अब ये हमें पालेगा। यानी कि ये एक ऐसी संतान है हमारी जो अब से हमने छोड़ी है, तब से ये बाप ही खोज रही है कि कौन इन्हें पालेगा। ऐसे में पाकिस्तान को पालते समय अमेरिका और चाइना ये दोनों बढ़िया से इसको पालते चल रहे थे। चाइना ने अपने लिए ईरान को तेल का एक रिसोर्स मान लिया है कि ईरान से सस्ता तेल मिलेगा जब कोई और इसका नहीं खरीद रहा है। तो ऐसे में ईरान ने इनको तेल देने का सौदा किया। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के प्रभाव का ही असर दिखने लगी। मूलतः इन दोनों के बीच में कोई दोस्ती नहीं है। अगर गलती से भी एक आतंकी हमला बॉर्डर पर हो गया, ये दोनों फिर से दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए पैसा ये सारी मित्रता करा रहा है और दुनिया के देशों को ये समझना चाहिए, जो धर्म के युद्ध लड़ते हैं उनको यह समझना चाहिए कि पैसे से ये धर्म के युद्ध भी खत्म करवाए जा सकते हैं, जैसा ईरान और पाकिस्तान के बीच में शांति होती हुई दिखाई देती है। खैर, ईरान के साथ इनके नए रिश्ते हैं, बढ़िया से बनाए जा रहे हैं। खुशी इस बात की है कि आप भारत के अंदर भी आए थे तो आप हमारे पास भी आए थे, हमको समझा के गए थे। चलो कोई बात नहीं साहब। इसी बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खैमनेई से मुलाकात करते हैं, ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं। यहां पे एक तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग आती है जिसमें सभी लोग शूज पहनकर बैठे हैं, खैमनेई भी अपने स्लीपर्स डालकर बैठे हैं, ये अपने जूते उतार कर बैठे हैं। तस्वीरों में तो यही दिखाई दे रहा है। सॉक्स पहने हुए हैं इन्होंने और पहनकर यहां बैठे हुए हैं। अब पता नहीं इन्होंने यहां पर इनके सामने ढोक दिया था कि क्या किया था कि जहां पना आपने हमारी रक्षा करी। जो भी है, कुल मिलाकर के ये यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ये यहां से निकलते हैं और अजरबैजान पहुंचते हैं। अजरबैजान, भारत ने अजरबैजान और तुर्की का पूरी तरह से इन दिनों बहिष्कार सही किया हुआ है, भारत के लोगों ने तो किया हुआ ही है। ये अजरबैजान पहुंचते हैं और अजरबैजान में क्या कहानी हो रही है ना कि अजरबैजान के साथ में कन्फ्लिक्ट चलता है अर्मेनिया का। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नी काराबाख रखकर के नाम से एक रीजन है जिसको लेकर के दोनों लोग झगड़ते रहते हैं। भारत अर्मेनिया को हथियार बेचता है, उन हथियारों से अर्मेनिया अजरबैजान पर हमले करता है। तो इसलिए अजरबैजान भारत को अपना दुश्मन मानता है। और भारत अर्मेनिया को क्यों देता है? क्योंकि अजरबैजान लंबे समय से अपना समर्थन पाकिस्तान को कश्मीर मामले पर देता है। अजरबैजान की पाकिस्तान से मित्रता होने के कारण हमारी अर्मेनिया से मित्रता है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑलरेडी बटे हुए हैं। अच्छा साहब, ये यहां पहुंचते हैं। यहां इसलिए पहुंचते हैं कि बढ़िया भैया तुमने बढ़िया साथ दिया हमारा, कश्मीर के मसले पर तुम हमारे साथ खड़े रहे, थैंक यू हो गया, थैंक यू। इस थैंक यू के दौरान यहां पर ये बैठ करके पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान में। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पाक प्रधानमंत्री दुनिया में जाकर भारत की तारीफ करने के लिए, जैसे हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, ऐसे ही ये हमारा डेलीगेशन बन करके यहां पर गए हुए थे। यहां जाकर के ये तारीफ करने बैठते हैं। तारीफ क्या करते हैं? इन्होंने कहा कैसे कैसे कार्यक्रम हुआ। इन्होंने कहा सेना 10 मई की सुबह नमाज के बाद हमला करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे जस्ट पहले ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे रावलपिंडी एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इन्होंने जो भी हुआ वो बताया। इन्होंने जो कारनामा किया वो तो हमारी दीवारों पर पुंछ में हाजिर है ही कि इनके जो गोलीबारी थी उससे कोई भी बड़ी कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन भारत ने जिस तरह से काम किया वो साफ साफ दिखाई दे गया।
इन्होंने बकायदा ये बात बताई कि हमारे ठिकानों पर भारत का हमला हुआ, और ये बात जानने वाली भी है कि रावलपिंडी में जो नूर खान बेस है ये उन 11 मिलिट्री ठिकानों में से था जिसे भारत ने निशाना बनाया था। भारत ने पाकिस्तानी सेना के हेड ऑफिस से कुछ दूरी पर स्थित जो एयरबेस है उस पर लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस और इल्यूजन IL-72 रिफिल जैसे मिलिट्री प्लेन जहां मौजूद थे वहां पर हमला किया था। इमेजेस से भी ये निकल कर आया कि 2 मिलिट्री प्लेन्स को भारत की वजह से नुकसान हुआ है। बाकायदा तस्वीरें ऐसी बयान करती हैं कि 25 अप्रैल को नूर खान एयरबेस ऐसा दिखता था, 10 मई को वो इस तरह से तहस नहस दिखाई देने लगा। देखो ये वो तस्वीरें हैं जो मैक्सार टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया में बहुत हाई जूम तस्वीरें निकालती है और केवल उन्हीं एजेंसीज को देती है या देशों को देती है जो ऑथराइज्ड होते हैं। तो उन तस्वीरों से ये पता चल रहा है कि भारत ने इनका कितना नुकसान पहुंचाया था। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह से इनके हैंगर्स पर नुकसान पहुंचाया, वो यहां पर इन तस्वीरों के अंदर विजिबल हो रहा है। भारत ने इनके एयरबेस पर जो नुकसान पहुंचाया वो यहां पर विजिबल हो रहा है। इनके जिन ठिकानों पर नुकसान पहुंचाया जहां पर हैंगर्स थे, जहां मतलब विमान खड़े होते हैं, उन पर जो नुकसान पहुंचाया दिखाई दे रहा है। ऐसे ही सरगोधा एयरबेस पर जहां हमने नुकसान पहुंचाया वो यहां पर विजिबल हो रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत का अटैक इतना प्रिसाइज था। देखो आपको यह तो जानकारी होगी कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला जब किया था तो 2 खास विशेष मिसाइलों की इस समय चर्चा हुई थी। एक स्कैल्प मिसाइल थी जो हम फ्रांस से लेकर आए थे, और दूसरी हमारी ब्रह्मोस थी। दोनों ही अपने सटीक निशानों के कारण सुर्खियों में आ गई। स्कैल्प मिसाइल हमने राफेल में लगा रखी थी जो एकदम टारगेटेड निशाना करी थी, कहीं पर भी डेविएट नहीं हुई। और ब्रह्मोस भारत में रह करके जमीन से उड़ करके उनके यहां मार के आई एग्जैक्ट ठिकानों पर। अगर रनवे कहा तो रनवे, हैंगर कहा तो हैंगर, जहां का। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाया, उसके अटैक को समझ ही नहीं पाया। इस बात पर पाकिस्तानी लोग भी पाकिस्तान की मजे ले रहे हैं। इवन अब तो मजाक इस तरह से होने लगी है, भारत में भी मीम खूब बन रहे हैं कि यार इस आदमी को किस बात का फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है कि बेटा हमला होने से पहले हमला झेल लिए, इस बात का, या इस बात का कि पाक प्रधानमंत्री बढ़िया से अब ब्रह्मोस का प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने तो यह तक कहा है कि भारत ने इस समय ऐसा कर दिया है कि पाकिस्तान को ही अपना स्पोक पर्सन बना दिया है, कि ब्रह्मोस की तारीफ करने पाक पीएम खुद जा रहे हैं। मतलब लोगों ने यह कहा है कि अगर अपने डिफेंस प्रोडक्ट को दुनिया भर में बिकवाना हो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। और यह सच भी है। भारत अब ब्रह्मोस को बनाकर दुनिया को बेचना चाहता है। अच्छा, भारत ने 2029 तक का टारगेट लिया हुआ है कि 50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा। अब 50,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट बेचेगा, उसमें ब्रह्मोस एक बड़ा पार्ट है। अब ब्रह्मोस को हमने पहले भी बेचा था। ब्रह्मोस को जब हमने पहले बेचा था तब इंडिया की तरफ से एक मिसाइल चला दी गई थी जो पाकिस्तान में 150 किलोमीटर तक अंदर गई थी। आपको याद होगा भारत की तरफ से एक बार मिसाइल चलाई गई थी और मियां चानू नामक जगह तक पाकिस्तान में चली गई थी 2022 में। उसी के तुरंत बाद फिलीपींस ने हमसे कहा कि आप हमें ब्रह्मोस दे दो, और हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस दे दी थी। फिलीपींस क्यों मांग रहा था? फिलीपींस को चाइना के खिलाफ चलाना है। चाइना के खिलाफ क्यों चलाना है? इन दोनों का मतलब चाइना सी को लेकर के, साउथ चाइना सी को लेकर कन्फ्लिक्ट रहता है। ऐसे में फिलीपींस का चाइना के प्रति इसका उपयोग होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि चाइना का ही डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में लगा है, पाकिस्तान को तो बचा नहीं पाया, तो चाइना को भी नहीं बचा पाएगा। यही फिलीपींस की थॉट प्रोसेस थी। अब जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुनिया को बताया कि हमारी ब्रह्मोस ने कैसे सटीक निशानों को मारा। हमने बकायदा सबको वो तस्वीरें दिखाई कि देखो। अब पाक पीएम भी बोल दे रहे हैं कि सर हाँ, हमें बहुत बुरा मारा। परिणाम क्या निकला? न्यूज देख रहे हैं आप, 13 मई की है। 17 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांगी है कि साहब हमें ब्रह्मोस मिसाइल दे दो। ब्रह्मोस की इतनी सुर्खियां आ गई। अब जैसे ही ब्रह्मोस की सुर्खियां बनी, भारत तैयार था कि ब्रह्मोस के ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। हमने एक बार मियां चानू में चलाया था, उसका परिणाम यह निकला कि हमको तुरंत फिलीपींस ने मांगा। अब हमने इनके ठिकानों को टारगेट किया बकायदा कह के, और कुछ नहीं कर पाया चाइना का डिफेंस सिस्टम। तो चाइना के जो दुश्मन हैं या फिर जिन्होंने चाइना से वेपन खरीदे हुए हैं, वो ब्रह्मोस खरीदने की लाइन में आ गए। यही कारण है कि भारत ने उत्तर प्रदेश के अंदर ब्रह्मोस बनाने का ही कारखाना सेट कर दिया है। हमारी अब एक्सपेक्टेशन है कि 100 से लेकर 150 मिसाइल हम हर साल ब्रह्मोस की बनाकर दुनिया को बेचेंगे। हमने यहां पर एक बिजनेस बना लिया है कि यह बढ़िया रहा भाई साहब। अब भारत ने इन पर 2:30 बजे पहले हमला किया था, उसमें हमारे ड्रोन के कारनामे ये सब निकल कर आए थे। ये भाई साहब ये भी बात बोले हुए थे। मतलब एक तरह से इनके द्वारा अब ये तो क्लियर कर दिया गया है कि भारत ने इन पर हमला किया, और इनके प्रधानमंत्री ही पब्लिकली ये बात बोलते हुए पाए जा रहे हैं कि हां, हमारे यहां पर प्रिसाइज हमले हुए थे। प्रिसाइज
सरप्राइज हमले हुए, हमें बस अपना प्रिसीजन ही बेचना था। तो भारत अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़िया से ऑपरेट करने में कामयाब हो गया है। ठीक है साहब, पाकिस्तानी लोग भी इस बात को मानते हैं कि हमारे ऊपर हमला हुआ था और पाकिस्तान के द्वारा जो रिटेलिएशन था उससे कोई भी भारत का नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच में आज रक्षा मंत्री का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री नेवी से कह रहे हैं कि आप सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि जो अभी हमने किया वो वार्म अप था। अब पाकिस्तान ने अगर कोई भी आतंकी घटना हमारे साथ की तो वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, ये हम कह चुके हैं और इस बार नेवी का पूरा योगदान होगा, ये हमारे रक्षा मंत्री ने बयान दिया है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी ना रखें। अब तक जो हुआ वो वार्म अप था, अगर पाकिस्तान से फिर से कोई जरूरत होती है तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी, फिर भगवान ही जानता है पाकिस्तान का क्या होगा। यह हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया बयान है। तो कुल जमा अर्थ यह है कि भारत ने इस आपदा में भी एक अवसर तलाशा, ब्रह्मोस बढ़िया से बिकवा दी और पीएम ऑफ पाकिस्तान को अपना सेल्समैन बना दिया। आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, यदि आप में से कोई साथी अपनी पाठशाला के कोर्सेज एनरोल करना चाहता है तो 2 दिन तक हमारे कोर्सेज पर, जो हमारे पेड कोर्सेज हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं, उनके साथ हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम कि आप लोगों को ऐसा कोई ऑफर दिया जा रहा है। हैंड रिटन नोट्स आपके घर तक डिलीवर होंगे, जाकर उन्हें एक्सेस कर लें। 31 तारीख तक आपके लिए वो ऑफर उपलब्ध है। बाकी आप लोगों के लिए एक सेमिनार हमने रखी है, ये सोमवार को दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी। इसके लिए भी आप अपनी पाठशाला ऐप पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।